अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको सूरह बकरा की आयत नंबर 14 का शान नुज़ूल बताऊंगी, जिसमें अल्लाह ताला ने मुनाफ़िकीन की तरफ इशारा किया है और मुनाफ़िकीन का बताया है कि वो जब मुसलमानों से मिलते हैं तो किस तरीके से पेश आते हैं, और जब वो अपने सरदारों के पास जाते हैं, अपने पैरोकारों के पास जाते हैं, तो उनसे किस तरह का रवैया रखते हैं। तो चले देखते हैं इसको। आयत है वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लू इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। जब वो ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम भी ईमान वाले हैं, और जब वो अपने बड़ों के पास जाते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो सिर्फ उनसे मजाक कर रहे थे। ये आयत नाज़िल हुई थी अब्दुल्ला बिन उबी के बारे में, जो कि मदीना का सबसे बड़ा मुनाफिक था और उसको मुनाफिक आज़म भी कहा जाता है। अब्दुल्ला बिन उबी खुद तो बहुत बड़ा मुनाफिक था ही, लेकिन वो अपने पैरोकारों को भी इस चीज़ की तलकीन किया करता था कि तुम जब भी साहबा कराम से मिलो, मुसलमानों से मिलो, तो तुम उनसे इस तरीके से मीठे अंदाज से बात किया करो, मतलब उनको अपनी बातों की तरफ तुम लगाया करो। वो खुद तो इस तरह की हरकतें करता था, तो अपने जो पैरोकार थे उनको भी यही तलकीन किया करता था, तो इस तरह से ताकि वो मुसलमानों को धोखे में रख सकें। तो अल्लाह ताला ने उस पर यह आयत नाजिल फरमाई थी कि वाक़या ये है कि एक दिन अब्दुल्ला बिन उबी अपने मुनाफिक रुफ़का के साथ कहीं जा रहा था, तो रास्ते में उसको साहबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम नज़र आए। उसने अपने साथियों को बताया कि अब देखना मैं इनको किस तरीके से बेवकूफ़ बनाता हूँ। तो ये कहकर फिर वो साहबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के पास चला गया और उनके पास जाके फिर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गया और उनसे कहने लगा, उनका हाथ पकड़ा और उनसे कहने लगा कि आप तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गार के साथी हैं और उनके सच्चे आशिक हैं और शेखुल इस्लाम हैं, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान कुर्बान कर देने वाले हैं। तो इसी तरह वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गया तो उनका भी हाथ पकड़ा और उनसे भी ये कहने लगा कि आप अदी कबीले के सरदार हैं, फ़ारूक आपका लक़ब है, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान कुर्बान कर देने वाले हैं। उसके बाद वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गया, उनका हाथ पकड़ा और उनसे भी यही कहने लगा, उनकी तारीफ़ें करने लगा कि आप हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हैं, बनु हाशिम के शहसवार हैं, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में परवरिश पाई है। तो ये अल्फाज़ कहकर वो अपने साथियों के पास जा मिला और कहने लगा, देखा मैंने इनको किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया, इनसे कैसा बर्ताव किया। तुम भी जब इनको देखा करो तो इनसे इसी तरह से बर्ताव किया करो और इनकी मतलब तारीफ़ करके इनको खुश किया करो, इनको धोखे में रखा करो। तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जब वापस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो उन्होंने सारा वाक़या बताया उनको। तो इस पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाज़िल फरमाई कि ये मुनाफिक लोग जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम भी ईमान वाले हैं, और जब वो अपने रुफ़का के साथ पास जाते हैं, अपने बड़ों के पास जाते हैं, तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो सिर्फ उनसे मजाक कर रहे थे। तो मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मुनाफिकीन के नाम से एक मुकम्मल सूरत भी नाज़िल फरमाई है। तो ये मुनाफिक जो हैं, दरअसल इनका काम क्या है कि वो मुसलमानों के दिलों में बस एक दूसरे के लिए फ़साद फैलाना चाहते हैं। हालांकि उनको इस बात का इल्म है कि इस्लाम को वो समझते हैं, लेकिन जैसे कह लें ना कि उनके दिल बंद हो चुके हैं, बस उनके दिलों में एक किस्म का मोहर लग चुकी है उनके दिलों में, वो इस बात को नहीं समझते। तो अल्लाह ताला ने जहाँ पे मुनाफिकीन ने इस तरह की हरकतें की हैं, मुसलमानों को धोखा दिया है, तो अल्लाह ताला ने उनकी साजिश को नाकाम बनाया है। तो ये थी सूरह बकरा की आयत नंबर 14 का शान नुज़ूल। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे वाले शान नुज़ूल के बारे में बताया जाएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।